लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय अगर भारतीय संस्कृति और कानून अपनाए तो कोई दिक्कत नहीं। श्रीभूमि में उन्होंने बराक घाटी में बांग्लादेशी रेडियो सुनने को गलत ठहराया और भारतीय रेडियो सुनने की सलाह दी। भारत को मातृभूमि मानने वालों का स्वागत है, पर कुछ लोग ऐसा नहीं करते। शर्मा ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता तब है जब लोग बिना डर के रविंद्र संगीत गाएं। उन्होंने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने की बात भी दोहराई। त्रिपुरा के पंचायती राज मंत्री किशोर बर्मन उस समय विवादों में घिर गए जब उनके भाषण का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने मीडिया को जनप्रतिनिधियों का दुश्मन बताया। अगरतला के एडी नगर में पंचायती राज कार्यशाला में उन्होंने कहा कि दुश्मन अपने दल, विपक्ष या मीडिया से हो सकते हैं। बर्मन ने जनप्रतिनिधियों से जनता से जुड़े रहने और प्रशासनिक कौशल बढ़ाने को कहा। उन्होंने पुरानी सरकारों पर ग्रामीण योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मौजूदा सरकार के सुधारों का दावा किया। मेघालय कांग्रेस ने शिलांग में कांग्रेस भवन के बाहर बीजेपी के प्रदर्शन को प्रचार का हथकंडा करार देते हुए तीखी आलोचना की है। बीजेपी ने प्रदर्शन में आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां का अपमान किया। कांग्रेस ने इसे सिरे से खारिज किया। मेघालय कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी की पुरानी चाल है जो बेरोजगारी, महंगाई और चुनावी गड़बड़ियों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म और पहचान का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कर्नाटक में वोटर लिस्ट में हेरफेर का हवाला देते हुए बीजेपी पर वोटर धोखाधड़ी, संस्थानों को कमजोर करने और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का कहना है कि विकास के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति, परंपराएं और भाषा को संजो कर रखना होगा, वरना असली विकास नहीं होगा। रोइंग में सोलुंग फेस्टिवल में उन्होंने आदि समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर की तारीफ की और स्थानीय भाषा रोजमर्रा में बोलने की अपील की। सीएम ने बताया कि सरकार ने स्वदेशी मामलों का विभाग बनाया है जो जनजातियों की संस्कृति और भाषा संरक्षण में मदद करेगा। उधर विंग कियोंग में भी सोलुंग उत्सव का जोरदार आगाज हुआ, जहां मंत्री बालो राजा ने परंपराओं को बनाए रखने और नशे के खिलाफ जागरूकता की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मिजोरम और मणिपुर जा सकते हैं। मिजोरम में वे करीब 51.5 किलोमीटर लंबी बैराबी सैरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे जो आइजोल को असम के सिलचर से जोड़ेगी। मिजोरम के मुख्य सचिव ने सुरक्षा, ट्रैफिक और उद्घाटन समारोह के लिए बैठक की जिसमें व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। खबर यह भी है कि पीएम आइजोल से मणिपुर भी जा सकते हैं। हालांकि मणिपुर ने पीएम की यात्रा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत गोयल ने इम्फाल में वीवीआईपी दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में इम्फाल के कांगला और चुराचांदपुर में कड़ी सुरक्षा के निर्देश दिए गए। डीजीपी ने 7 से 14 सितंबर तक पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इससे कयास है कि पीएम मोदी 13 सितंबर को मिजोरम से मणिपुर आएंगे, जो 2023 की जातीय हिंसा के बाद उनकी पहली यात्रा होगी। मणिपुर पुलिस ने पिछले 2 दिन में कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया। इम्फाल ईस्ट, काकचिंग और थौबल जिलों में 6 गिरफ्तारियां हुई, जहां 2.25 किलो से ज्यादा नशे की टैबलेट्स, 260 लीटर अवैध शराब, 2 लाख से अधिक नकदी और एक गाड़ी जब्त की गई। इम्फाल वैली में 4 और लोग पकड़े गए, जिनसे 17 बंदूकें, 1000 से ज्यादा राउंड गोला बारूद, 3 ग्रेनेड और 55 मैगजीन बरामद हुए। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.